मोटर के टर्मिनल चेक करना। एक दूसरा लिख दो टर्मिनल चेक करना है। हाँ सेंट्रीफ्यूगल स्विच की कार्य प्रणाली। दूसरा हाँ, सेंट्रीफ्यूगल स्विच की कार्य प्रणाली केंद्रीय स्विच की जांच करना। कार्य प्रणाली की जांच करना। जांच करना। ठीक है। तीसरा परिपथ अनुसार कनेक्शन करना। के अनुसार कनेक्शन दिए गए डायग्राम अनुसार। दिए गए डायग्राम अनुसार। और मोटर को रन करवाना। मोटर को चलाना। वह दिशा स्टार्टिंग रनिंग करंट ज्ञात करना। स्टार्टिंग व रनिंग करंट ज्ञात करना। ठीक है। घूमने की दिशा, मोटर के घूमने की दिशा घूमने की दिशा बदलने का अभ्यास करना। बदलने का अभ्यास। इसी मोटर संबंधी 4 प्रैक्टिकल। 1 2 3 4। हाँ, प्रैक्टिकल करेंगे कैपेसिटर मोटर का, सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर, जिसके हम पहले टर्मिनल चेक करेंगे तथा उनकी शॉर्ट सर्किट है या नहीं है ये चेक पता करेंगे, तथा सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो कि ये लगा हुआ है, इसको हिंदी में अपकेंद्रीय स्विच भी बोलते हैं, इसको हम चेक करेंगे, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम टर्मिनल चेक करना। सबसे पहले हमारे पास सात वायर निकली भी है मोटर से, जिनको हम अलग अलग सीरीज लैंप द्वारा चेक करके पता करेंगे कि कौन सा तार कहाँ पर, या वाइंडिंग का कौन सा सिरा, दूसरा सिरा कौन सा है, या पहला सिरा कौन सा है वाइंडिंग का। सबसे पहले हम किसी एक वायर के टर्मिनल पर लगाकर दूसरा सिरा चेक करेंगे सभी के साथ, किसके अंदर बल्ब ग्लो करता है या नहीं करता है, यानी ब्लैक के साथ, यानी दूसरा सिरा इसके साथ बल्ब ग्लो कर रहा है। तो हम इन दोनों को अलग कर देंगे तथा और या बॉडी के साथ टच कर भी देखेंगे, यानी कि शॉर्ट सर्किट नहीं दिखा रहा है। यानी अपने जो ये टर्मिनल निकले हुए हैं वाइंडिंग के, इनको हम अलग कर देंगे तथा ये अपने जो टर्मिनल निकले हुए हैं वाइंडिंग के, ये सही है। अब हम दूसरा यानी येलो के साथ येलो चेक करने पर हमने ये दूसरा सिरा मिला, ये दो सिरे, इनको भी हम एक तरफ कर देंगे। अब हम जो बाकी बचे हुए वायर हैं उनकी जांच करेंगे, तो उसमें हम ये देखते हैं कि ये ग्लो कर रहा है। और अब हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ जो कनेक्शन हो रखे हैं उनकी भी जांच करेंगे। बॉडी का अर्थ करके निकाला हुआ वायर है ये, इन पकड़ा दो या मोटर को। अब हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ जो वायर निकले हुए हैं तथा बाहर जो इनके सिरे निकले हुए हैं उनकी जांच करेंगे। तो हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो जब मोटर बंद अवस्था में रहेगी तब तक ये जो स्विच है ये ऑफ मतलब क्लोज कंडीशन में रहेगा, यानी कि दोनों सिरे शॉर्ट हो रखे होंगे, ये दोनों, ये और ये, यानी कि ऑफ स्थिति में ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच इस स्विच को ऑन करके हुए रखता है, ऑन। ठीक है, तो हम पता करेंगे कि हम इसका सिरा बाहर कौन सा निकला हुआ है, तो उसके लिए हम एक टर्मिनल यहाँ लगाकर दूसरा सिरा
यहाँ किसी भी वायर पर देखेंगे तो हमें ये रेड वाली वायर मिली और तथा ये दूसरा रेड वाला वायर भी मिला। ये दोनों एक ही टर्मिनल मिलने का कारण है कि ये अभी शॉर्ट हो रखे हैं दोनों सिरे आपस में, यानी कि अभी इस कंडीशन में, ऑफ कंडीशन में ये सिरे अब क्लोज़ हो रखे हैं, यानी आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम अगर दूसरा सिरा चेक करेंगे तो दोनों पर भी हमें ये बल्ब ग्लो करेगा, यानी कि हमारे पास जो ये दो लाल रेड वायर निकली हुई है ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच के सिरे हैं। जो हमारे पास जो वायर निकले हुए हैं उनमें से एक वायर ये तो अर्थ के लिए, तथा ये जो रेड वायर निकले हुए ये दोनों सेंट्रीफ्यूगल स्विच के लिए निकले हुए तार हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच से अप केंद्रीय स्विच से निकले हुए तार। ठीक है, अब हमारे पास जो ये दो 4 वायर है इनमें से 2 आपस में शॉर्ट है, दोनों अलग अलग तरीक़ों से है। जैसे हम वापस चेक कर लेते हैं, जैसे ये काला वाला ये ब्लैक वाला ब्लैक के साथ तथा ये येलो वाला येलो के साथ। अगर येलो और ब्लैक को मिलाएंगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी ये दोनों अलग है। यानी हमारे पास अब जो वाइंडिंग के जो सिरे हैं वो येलो दोनों और दोनों ये ब्लैक सिरे अपने पास वाइंडिंग के सिरे आ गए। रनिंग वाइंडिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग के सिरों का पता करेंगे कि इसमें से स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सी है तथा रनिंग वाइंडिंग कौन सी है। अब हम रनिंग वाइंडिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो सिरे प्राप्त करेंगे तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमें ये कैसे पता कर पाएंगे कि ये रनिंग के है या स्टार्टिंग वाइंडिंग के सिरे है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम वाइंडिंग के प्रतिरोध या सीरीज लैंप द्वारा चेक करेंगे। अगर जिस वाइंडिंग के सिरों पर बल्ब ग्लो करता है, यानी उस वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग कहलाएगी। ठीक है, हमारे पास जो अगर हम सीरीज लैंप द्वारा बल्ब से हम चेक करेंगे तो हम बल्ब कम ग्लो करेगा तथा यानी कि उस वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है वह उच्च होगा, यानी वो स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी। अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो टर्न होते हैं वो अधिक टर्न होते हैं तथा जो वायर ली जाती है काम में वो पतले वायर ली जाती है, यानी अधिक गेज की वायर काम में ली जाती है, यानी पतले तार वाइंडिंग होगी। ठीक है, और अब हम ग्लो अधिक करता है या वाइंडिंग कैसे पता करेंगे रनिंग वाइंडिंग के लिए, तो उसके लिए यानी जिन वाइंडिंग के सिरों पर बल्ब अधिक जले तथा कम प्रतिरोध है, यानी कि उस वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होगा तथा बल्ब अधिक ग्लो करेगा। इसके लिए तो वह हमारी रनिंग वाइंडिंग कहलाएगी। रनिंग वाइंडिंग कहलाएगी। ठीक है, और इनके टर्न जो ये रनिंग वाइंडिंग के जो वाइंडिंग की जाती है उनके जो टर्न होंगे वो होंगे मोटे तारों की और कम टर्न, मोटे तार के कम टर्न होंगे व निम्न प्रतिरोध
और प्रतिरोध इसका निम्न निम्न होगा। प्रतिरोध निम्न होगा, इसलिए ये ठीक है। तो अब हम सीरीज लैम्प द्वारा ये चेक करेंगे तथा मल्टीमीटर द्वारा हम प्रतिरोध के द्वारा हम ये पता कर लेंगे कि रनिंग वाइंडिंग कौन सी है और स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सी है। द्वारा ये चेक करेंगे कि स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सी है तथा रनिंग वाइंडिंग कौन सी है। जैसे अब हम इन वाइंडिंग पर बल्ब लगाकर ये लीड लगाकर देखेंगे तो बल्ब ग्लो कर रहा है, तथा अब दूसरी वाली वाइंडिंग पर चेक करेंगे तो बल्ब कम ग्लो कर रहा है, तथा ब्लैक वाली लीड पर लगाने पर बल्ब अधिक ग्लो कर रहा है, तथा येलो वाली पर कम ग्लो कर रहा है। यानी कि अधिक जो हमारे पास जो ब्लैक वायर पर लगाने पर जो अब हमें अधिक बल्ब जो प्राप्त हो रहा है रोशनी, रनिंग वाइंडिंग होगी। यानी कि ये जो हमारे लीड जो निकली हुई है मोटर से, ये ब्लैक वाली, ये हमारे रनिंग वाइंडिंग के लिए काम आएगी, और ये ब्लैक वाली लैंप अधिक जले डिम जलता है, यानी कि ये अपने स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए लीड बाहर निकली हुई है मोटर से। फुल जलेगा। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो सीरीज लैम्प द्वारा जो हमें ये रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो पता चला, तो वो हमें प्रॉपर नहीं पता पड़ पाया, क्योंकि ये जो इसका रोशनी है वो कम या ज़्यादा बहुत ही माइनर कंडीशन में बहुत ही कम होता है, कम या जो भी तेज़ और कम होने की जो स्थिति है वो बहुत ही निम्न होती है। तो हम मल्टीमीटर द्वारा ये हम इन वाइंडिंग का प्रतिरोध चेक करके हम ये पता करेंगे ये रनिंग वाइंडिंग के लिए और स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो सिरे हैं उनके लिए। ठीक है, तो हम मल्टीमीटर को ओम पर सेट करेंगे ठीक है। इसके लिए हम फंक्शन में जाकर इसका प्रतिरोध के अंदर इसको फंक्शन कर देंगे। अब हम इन दोनों का प्रतिरोध चेक करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले ब्लैक वाली वायर को आपस में लगाकर चेक करते हैं, तो हमारे पास प्रतिरोध जो आ रहा है 6.6 यानी कि 6.6 ओम। ठीक है, अब हम दूसरी जो सिरे हैं उनका प्रतिरोध चेक करते हैं, दोनों वाइंडिंग का। अब हम प्रतिरोध चेक करते हैं, तो अपना प्रतिरोध आया है 18.4 ओम। ठीक है, तो हमें ये मालूम है कि जिन वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक है वो हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी, और जो कम है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग। यानी कि उच्च प्रतिरोध स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए होगा और निम्न प्रतिरोध रनिंग वाइंडिंग के लिए। ठीक है, तो हमें ये सिरे मिल गए कि हमारे पास जो रनिंग वाइंडिंग कौन सी है और स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सी है, तथा सेंट्रीफ्यूगल स्विच के जो हमें सिरे मिले टर्मिनल वो भी हमारे पास मिल गए। और ये जो अपने पास जो सिरा है ये अपने मोटर अर्थिंग के लिए काम आता है, जो इसको हमें शॉक लगने से प्रोटेक्ट करता है। देखो, हाँ, अब हमारे पास हमारा जो ये कैपेसिटर मोटर है इसके पीछे वे लगा हुआ ये एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच है जो कि इस प्रकार काम करता है। ठीक है, जब मोटर रनिंग जैसे ही हम मोटर को स्विच ऑन करते हैं, जब ये कंडीशन में आती है, तो जब 75% जब मोटर आरपीएम पकड़ लेती है तब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच अपना फोर्स के कारण ये स्विच को ये इस प्रकार ऑफ कर देगा, यानी कि इन दोनों टर्मिनलों को अलग कर देगा, यानी ये जो शॉर्ट है ना उसको ओपन कर देगा।
जब ये मोटर ऑफ कंडीशन में होती है यानी कि बंद होती है, तब ये एनसी की तरह यानी नॉर्मली क्लोज की तरह काम करता है ये स्विच। अब जब मोटर 75% स्पीड पकड़ लेगी तब ये स्विच सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये एनसी एनओ में बदल जाएगा और हमारी जो सप्लाई के साथ जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो कट हो जाएगी। ठीक है। अब हमने जो मोटर के जो टर्मिनल चेक किए, रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग के तथा जो अप केंद्रीय स्विच के जो हमने टर्मिनल चेक किए, जो लीड वायर बाहर निकली हुई थी वो चेक किए, तो उनको हम अब चलाने के लिए हम इस प्रकार से उनके इस कैपेसिटर मोटर जो डायग्राम है अपने पास उसके हिसाब से हम इसका कनेक्शन करेंगे, फिर हम इसको चला के देखेंगे। ठीक है। हमने जो डायग्राम के हिसाब से जो हमने कनेक्शन किया है वो कुछ इस प्रकार है। जैसे देखो हमारे पास जो रनिंग वाइंडिंग है, ये रनिंग वाइंडिंग के जो ब्लैक वाले सिरे हैं जो रनिंग वाइंडिंग है उनका, तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो येलो वाला सिरा है, उन दोनों में से एक एक सिरे को यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग का तथा रनिंग वाइंडिंग का एक एक सिरा हमने कॉमन कर दिया, तथा जो ये जो हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो एक सिरा है उसको हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच के सीरीज के अंदर सीरीज के साथ करके और कैपेसिटर को भी इसके साथ सीरीज में करके वापस रनिंग वाइंडिंग के जो दूसरा सिरा है उसके साथ जोड़ दिया। ठीक है। अब हम जो कनेक्शन है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है। अब हम इस जो हम ये जो ब्लैक वायर है रनिंग वाइंडिंग और जो हमने जो शॉर्ट किया है रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो सिरे हैं इन पर हम फेज़ और न्यूट्रल यहाँ पर हम सप्लाई देंगे, इस सिरे पर और इस सिरे पर देंगे। लिखो मैडम। अब हम इसको मोटर को सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे तथा इसके अंदर हम रनिंग वाइंड जो इस मोटर को जब चालू करेंगे तो स्टार्टिंग करंट व रनिंग करंट मेजर करेंगे, यानी कि अपनी मोटर शुरुआत में कितने एम्पियर ले रही है तथा जो रनिंग कंडीशन के अंदर वो कितना एम्पियर ले रही है। ठीक है। तो सप्लाई के तार आपने कहाँ जोड़े? हाँ देखो हमने जो सप्लाई का तार है एक तो रनिंग वाइंडिंग के तथा इसको कैपेसिटर को सीरीज से होते हुए सेंट्रीफ्यूगल स्विच से स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज के अंदर जोड़ दिया। ठीक है। जो हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग तथा रनिंग वाइंडिंग के एक एक सिरे से दूसरे टर्मिनल वाइंडिंग के उनको हम न्यूट्रल के साथ जोड़ देंगे। अब हम मोटर को स्टार्ट करेंगे तथा रनिंग वाइंडिंग बाद में। अब हम मोटर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हाँ इधर वापस अभी एक बार शुरुआत में अब हम वापस एक बार मोटर को स्टार्ट कर हम इसकी स्टार्टिंग करंट का मेजर करेंगे। ठीक है। जैसा कि हमने देखा। बोलो। हाँ अब हम इस वर्किंग में जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच है उसकी वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे कि जैसे ही ये 75% तक स्पीड पकड़ेगी तो ये अपने जो ये कॉन्टैक्टर है वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है। जैसे अब बंद होने की स्थिति में ये क्लोज हो गए और जब स्टार्ट होंगे तब ये ओपन हो जाएंगे। 75% स्पीड पकड़ते ही ये कैपेसिटर और स्टार्टिंग वाइंडिंग को सप्लाई से ऑफ कर देगा तथा मोटर रनिंग वाइंडिंग पर चलेगी। हम वापस एक बार मोटर को स्टार्ट कर हम इसकी रनिंग करंट क्या है वो मेजर करेंगे। ठीक है। तो जो हमारे पास अब जो रनिंग करंट आ रही है वो कुछ 4.1 एम्पियर है। ठीक है। और अपने पास जो स्टार्टिंग जो करंट आ रही थी वो लगभग 6.5 के 7 एम्पियर के आसपास थी। अब हमारी मोटर परफेक्ट कंडीशन में वर्क कर रही है। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये
कैपेसिटर हमने कैपेसिटर 2.5 के 3 कैपेसिटर काम में लिया है, क्योंकि हमारे पास इस मोटर की रिक्वायर्ड 8 माइक्रोफैरेड की थी। तो हमने 2.5 माइक्रोफैरेड के 3 कैपेसिटर को पैरेलल लगाकर इसके साथ सीरीज में किया है। और पैरेलल क्योंकि कैपेसिटर को अगर पैरेलल में लगाएंगे तो उसकी जो संधारित्र धारिता है वो बढ़ जाती है। इस प्रकार हमने ये अपना मोटर वाला प्रैक्टिकल किया। अब हम इसको रिवर्स अभी जो हमारी मोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो हम इसको क्लॉकवाइज घुमाने के लिए क्या करेंगे। अब हम मोटर को जो हमारी मोटर थी वो अभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी, तो अब हम मोटर को क्लॉकवाइज घुमाने के लिए क्या करेंगे। स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग के किन्हीं 2 सिरों को, स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग के एक ही वाइंडिंग के किन्हीं 2 सिरों को उल्टा कर देंगे। यानी कि जहाँ पर पहला सिरा लगा हुआ था वहाँ पर दूसरा लगा देंगे और दूसरा लगा हुआ था वहाँ पर पहला लगा देंगे। अब हमने टर्मिनल हमारी जो रनिंग वाइंडिंग थी उनके हम सिरों को उल्टा कर दिया। हमने जो अपनी रनिंग वाइंडिंग के जो ब्लैक सिरे थे वो यहाँ पर लगा हुआ था और हमने इन दोनों को आपस में बदल दिया। ये ब्लैक वाले वायर को स्टार्ट करेंगे। ठीक इस प्रकार हमारी मोटर अभी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है। पहले एंटी क्लॉकवाइज थी। हमने मोटर जो रनिंग वाइंडिंग के जो सिरे थे रनिंग वाइंडिंग के जो टर्मिनल थे हमने उनको एक्सचेंज कर दिया, यानी दोनों सिरों को आपस में बदल दिया और हमारी मोटर क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर गई। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का परीक्षण प्रैक्टिकल किया, जिसमें हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच की वर्किंग प्रिंसिपल, मोटर की घूमने की दिशा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का परीक्षण किया तथा हमने कैपेसिटर लगाकर और टर्मिनल की जांच की